हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर इन योर गुड हेल्थ। आज हम कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ फाइल भी मिलेगी जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स आपको मिलेंगे। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर कंप्यूटर नोटबुक and you have to submit it as your weekly homework for this week. So let's start with the chapter Know Your Computer Part 2. You can see here a figure. In this figure you can see the input devices as well as output devices. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। आज हम इस क्लास में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और सीपीयू के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द आउटपुट डिवाइसेस। You will follow me line by line. Output devices. Output devices are the devices that display the data that we input into the computer and also the results that we get after processing. Output devices वो devices होते हैं जो हमको data को display करते हैं, जो devices जो हम input करते हैं कंप्यूटर में। जो भी डेटा, जैसे हमने A लिखा या B लिखा, जो भी हमने एंटर किया कंप्यूटर में, वो हमें कहाँ दिखता है? हमको मॉनिटर पे दिखता है। और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेस। एंड ऑल्सो द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर जब प्रोसेस कोई चीज करता है उसके बाद जो रिजल्ट उसका निकलता है उसको वो कहाँ पे शो करेगा? आउटपुट डिवाइसेस पे। So let's start with the first and most important output device, monitor. This monitor you can see in this figure. आप सभी ने देखा होगा monitor. The most common output device is the monitor. It looks like a TV and has a screen to display the information. ये जो मॉनिटर आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, ये मॉनिटर कैसा होता है? एक टीवी के जैसा होता है। It looks like a TV and has a screen to display the information. और information display कहाँ पे होती है? इसकी स्क्रीन पे। Whatever we type through the keyboard gets displayed on the monitor. जो कुछ चीज भी हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे वो सब चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी मॉनिटर की स्क्रीन पे। That's why इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट we will study about the speakers, the next input device. Speakers आप सभी ने यूज किए होंगे घर पे to listen the songs सुनने के काम में आपने सभी ने यूज किया होगा। Speakers are used to play the sound files stored in a computer. स्पीकर जो होते हैं वो साउंड को या सॉन्ग्स को प्ले करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑन अ पेपर। आप सभी ने यूज किया होगा प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको पेपर पे डिस्प्ले करता है। यू कैन सी हियर 3 types of printer. The most commonly used printers are dot matrix, inkjet and laser. Printer भी 3 types के होते हैं। First है dot matrix, second है inkjet and third one is laser printer. अब हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। Dot matrix printer क्या होता है? This printer works similar to a typewriter and prints by making dots on the paper to form an image. ये एक ऐसा प्रिंटर है जो टाइपराइटर के जैसे काम करता है और ये डॉट बाय डॉट लिख कर उस पे इमेज बनाता है।
इसकी जैसे कोई भी इमेज होती है या कुछ भी ये ए टाइप करेगा तो ए बी डॉट 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 इस टाइप से ए फॉर्म करेगा ये। इट इज़ वेरी नॉइजी बट इनएक्सपेंसिव, ये बहुत आवाज़ करने वाला होता है लेकिन बहुत सस्ता भी होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज, ये स्कूल्स और ऑफिसेज में यूज में आता है। इट प्रिंट्स इन ब्लैक कलर एंड प्रोड्यूसेस लो क्वालिटी प्रिंट्स, ये ब्लैक कलर में प्रिंट करता है और लो क्वालिटी प्रिंट्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा रेलवे टिकट विंडोज पे, जो कि हम टिकट पे जब कुछ चीज़ प्रिंट करते हैं तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही काम में आता है। नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर फ्रॉम अ नोजल और अ जेट। अब ये जो प्रिंट करता है ये इंक स्प्रे की हेल्प से प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ नोजल और अ जेट। इट इज आइडियल फॉर रूटीन बिजनेस एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट और रूटीन बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल है या बहुत ही आइडियल है। वी कैन टेक ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड प्रिंटआउट्स, इससे हम ब्लैक एंड वाइट भी और कलर दोनों टाइप के प्रिंट आउट ले सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रिंट्स, इसकी कंपैरिजन में ये अच्छे प्रिंट निकालता है। नेक्स्ट वन इज लेजर प्रिंटर, जो कि हम आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज में लेते हैं। इट यूजेज अ लेजर बीम टू प्रिंट, लेजर प्रिंटर क्या करता है, एक लेजर बीम की हेल्प से प्रिंट करता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पब्लिशिंग हाउसेज, ये आजकल पब्लिशिंग हाउसेज जहाँ पे पब्लिश होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हैं या ये बुक्स पब्लिश होती हैं, उन सभी को हम पब्लिशिंग हाउस कहेंगे, ये पब्लिशिंग हाउस, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। द लेज़र प्रिंटर गिव्स वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, इसका आउटपुट इन तीनों प्रिंटर में सबसे बेस्ट होता है। सबसे अच्छा प्रिंट जो आता है वो आता है लेज़र प्रिंटर में। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर, ये एक फोटोकॉपी मशीन के जैसे काम करता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सीपीयू। सीपीयू आप सभी ने देखा है, सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सीपीयू। CPU is the brain of a computer that processes all the instructions given to the computer. CPU कंप्यूटर के ब्रेन के जैसा होता है जो कि सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। It does all the calculations and displays the result on the monitor. ये सभी कैलकुलेशंस करता है अपने अंदर और फिर जो आंसर निकल के आता है उसको किस पे डिस्प्ले कर देता है, मॉनिटर के ऊपर। It also stores a lot of information. ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है बहुत सारी। A CPU is made up of three main parts. They are arithmetic and logic unit, control unit and memory unit. इस CPU के 3 parts होते हैं, कौन कौन से, ALU जिसकी फुल फॉर्म है arithmetic and logic unit, CU control unit, MU memory unit. So first we will study arithmetic and logic unit. This unit performs all arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs logical operations. ALU जो है वो एडिशन करने के, सब्ट्रैक्शन करने के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सभी काम किस में होंगे, ALU में। सपोज हम कंप्यूटर को हम कहते हैं 2 + 2 गिव मी द आंसर ऑफ 2 + 2, तो ये 2 + 2 कहाँ पे होगा, ये ALU के अंदर होगा। इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन, कोई डिसीजन लेना है उस टाइप का जो ऑपरेशन है, जो टास्क है वो भी ALU में होगा। नेक्स्ट पार्ट इज CU कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन, आपने सभी ने देखा होगा
रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, या कहीं भी in the market we have also seen a traffic policeman. It controls and manages the working of all parts of a computer. जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन सभी ट्रैफिक को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे ही CU जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। जैसे कि कंप्यूटर के साथ जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, अभी सभी चीज़ें कनेक्ट हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का, CU. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेमोरी यूनिट, MU. The memory unit is also used to store data and instruction. अब ये जो यूनिट है ये क्या काम में आता है? किसी भी चीज़ को, कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी सॉन्ग को, कोई भी वीडियो को स्टोर करने के काम में आता है। स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स of the calculations and passes information to the other units of computer. जब हम कोई भी एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका आंसर जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? मेमोरी यूनिट में। सपोज हमने किया 2 + 5 = 7, तो जो 7 आंसर है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? मेमोरी यूनिट में, MU में। और ये जो MU में स्टोर हो जाएगा उसके बाद कहाँ चला जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस पे। And passes information to the other units of computer when needed. It is also known as the internal memory or primary memory. ये जो MU है, this is also known as the internal memory. इसको हम internal memory या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। किसको? MU को, मेमोरी यूनिट को। So this is the end of your chapter. आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके पास एक PDF फाइल है जिसमें आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स एंड ऑल थिंग्स आर देयर। आपको ये अपनी कंप्यूटर नोटबुक में करना है। व्हाट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक? यू हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स। क्या क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, 1 वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स in your notebook. So in the next turn we will start our chapter number 2. So till then, do take care of yourself. Thanks.